नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, जैसे जैसे त्योहारों का सीज़न आ रहा है, जैसे कि होली का आयोजन जो है भारतवर्ष में बड़े उत्साह से बनाया जाता है, बड़े ही श्रद्धा से बनाया जाता है। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सब तरह के लोग और एक रंग में रंगते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक कार्यक्रम आज हनुमानगढ़ स्थित अबोर रोड पर गौशाला में हुआ, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और वहां पहुंचे श्रद्धालु। प्रोग्राम जो हुआ यहाँ पर वो एक पहली बार हनुमानगढ़ के इतिहास में हुआ, वो था लठमार होली का आयोजन। इसमें कार्यक्रम में दिल्ली से आए हुए कलाकारों ने भाग लिया और बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। लोगों की भीड़ और उत्साह देखने लायक था। गौशाला सेवा समिति की तरफ से बड़ा ही अच्छा आयोजन, बैठने का, पानी का, चाय का, नाश्ते का, हर तरह का आयोजन किया गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं आपके सामने। और सबसे अच्छी बात, इस मैनेजमेंट ने एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम किया जिसके तहत यहाँ पर आए हुए लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई। इस कार्यक्रम का श्री गणेश आरती से किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और जो जहां जगह मिली वहां बैठ गया। किसी तरह का भेदभाव नहीं, सबने यहां अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया, सेवा भी की। एक बात देखने को मिली, इस कार्यक्रम में किसी तरह का कोई भेदभाव दिखने को नहीं मिला। छोटे बड़े, गरीब, निर्धन, अमीर सब एक ही जगह, एक ही पंगत में बैठे हुए मिले। यहाँ पर बैठने के लिए बुज़ुर्गों के लिए अलग से कुर्सियों की व्यवस्था थी, जहाँ पर कि बुज़ुर्ग महिलाएं और पुरुष बैठे हुए थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ के बाद से शाम संध्या तक इस कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम में जो आयोजन था उसको देखकर हर एक आदमी जो वहां आया हुआ था, सबने बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम यहां होते रहने चाहिए, जिससे कि हनुमानगढ़ में फैल रही नशे की प्रवृत्ति से युवा वर्ग हटकर धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले, ताकि आने वाली नस्लों का, आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो और धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहे। इसी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आओ अब आपको दिखाता हूँ यहाँ किस किस तरह के कार्यक्रम हुए और इस कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों का क्या उत्साह था वो भी दिखाता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
अच्छा लगा प्रोग्राम? बहुत शानदार प्रोग्राम है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि क्या है, लोगों में उत्साह और ये होली का माहौल जो लुप्त होता जा रहा है वो वापस एक बना रहे और धार्मिक भावना बनी रहे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ऐसे लगता है वृंदावन द्वारका जी यहीं आ गए। हनुमानगढ़ के वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं इस मामले में। ये गौशाला इतनी बड़ी गौशाला है और गायों के बीच में हम श्री कृष्ण के दर्शन करें, इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य कोई नहीं है। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैडम, ऐसा आयोजन जो गौशाला में हुआ, गौशाला सेवा समिति जो बनी हुई है उसकी तरफ से, ऐसा आयोजन वो आगे करते रहें, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये हमेशा करते रहेंगे। मैं इंद्र जी को भी जानती हूँ, पूरी मैनेजमेंट को जानती हूँ, सभी धार्मिक लोग हैं यहाँ। राम प्रभात फेरी इनके साथ लगी हुई है, पूरे शहर के जो धार्मिक लोग हैं इनके साथ लगे हुए हैं। हमेशा चलता रहेगा, ये शुभकामनाएं देती हूँ। यही वृंदावन है जहाँ कृष्ण कन्हैया हो, वहाँ हर रासलीला हो रही है। और रासलीला में तो सभी लोग जितने आए हैं सब इसका आनंद ले रहे हैं। इससे बढ़िया क्या होगा सौभाग्य दुनिया का। ऐसा कोई आयोजन और भी होते रहे तो हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे हम वृंदावन से आ गए हैं। कैसा लगा सर प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया काम हो रहा है और आगे भी ऐसा होता रहे साल भर। आप बताएंगे? बहुत बढ़िया था सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। भगवान श्री कृष्ण की इतनी अद्भुत झांकी पहले कभी नहीं देखी। थैंक यू। प्रोग्राम होने चाहिए जिससे देश की संस्कृति हमारे बच्चों को पता लगे। ऐसे आयोजन ही करना चाहिए, बाकी आयोजन तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश को आगे, हमारी संस्कृति को, हमारे भविष्य को निर्धारित करने वाले प्रोग्राम हैं। ये नशा प्रवृत्ति तो जो है चल रही है, इसको ऐसे प्रोग्राम चलेंगे तो लगाम जरूर लगेंगी, क्योंकि इससे आदमी के अंदर धार्मिक ऊर्जा पैदा होती है। उससे देख के आदमी को बड़ी मनोबल मिलता है कि भगवान का रास्ता ही सबसे शक्तिशाली है। तो अपनी इच्छा शक्ति से उसको नशे को छोड़ सकता है, पर बुराई में इतनी शक्ति है को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है। ऐसे आयोजन में जो नशा करने वाले लोग हैं वो नहीं पहुंचते। इसलिए मेरा सब हनुमानगढ़ शहरवासियों से निवेदन है कि ऐसे आयोजन होए तो अपने बच्चों को लेके आएं और घर जाके इस आयोजन के बारे में चर्चा जरूर करें कि कितनी शांति मिलती है। तो धन्यवाद। चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत नशा फैल रहा है, नशा खत्म होना चाहिए। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो नशा तो कोई 2-4 घंटे असर करता है। यदि हम ईश्वर के नाम का नशा कर लें तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है, ज़िंदगी संवर जाएगी। इसलिए बच्चों को माएँ भी संस्कार दें, ऐसे प्रोग्राम्स में लेके आएँ ताकि वो आगे बढ़ें और ये नशा कर लें, जीवन खुशहाल हो जाएगा। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा लगा। और ये होता रहना चाहिए, हर साल होता भी रहता है। बहुत ही अच्छी है ये, इसकी तरफ से, गौशाला की तरफ से जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। इसमें जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है वो वापस जनता में जागरूकता आती रहे। अपने कल्चर को
प्रदर्शित कर दिया गया है ताकि लोगों को अच्छी जानकारी मिले, हम अपने एक दूसरे के विचारों को प्रदर्शित कर सकें अच्छी तरह से, ढंग से, और अपनी संस्कृति को का जतन कर सके। ऐसे माता की जय हो। श्री गौशाला सेवा समिति, हनुमानगढ़ जंक्शन, अबोर रोड, इंद्र कुमारी सारिया मेरा नाम है। तो यहाँ सबके कृपा से, भगवान की अटूट कृपा से हम लोग यहाँ पर गौशाला में ये लठमार होली का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि अपना जो कल्चर है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं भी इस कल्चर को दोबारा बच्चों में डालें, जिससे हर आदमी इस कल्चर को देख करके और अपने बुरी आदतें छोड़ें। बुरी आदतें ऐसे हैं जैसे कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है, और त्यौहार के ऊपर जो है वो विशेष तौर पे करते हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार आता है तो लोग नशा करते हैं, जबकि लक्ष्मी पूजा होनी चाहिए और पूजा के साथ साथ ये नशे वगैरह नहीं करने चाहिए। होली के ऊपर भी लोग नशा करते हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। हमारे गौशाला में इतने प्रोग्राम होते हैं, कभी कोई नशा नहीं करता और नशा वाला आता भी नहीं हमारे यहाँ। होली पे हम हर बार आज 5 साल से लगातार कर रहे हैं, ये अब की बार पहली बार कर रहे हैं लठमार होली का। उससे लोगों की भावना बढ़े। हमारी सोच वो है कि आगे आने वाले बच्चे जो हैं वो नशा छोड़ें और इस काम पे लगे कि होली पे जैसे आएँ तो होली का ये कल्चर भी देखें। अगली बार भी हम कोशिश करेंगे इस प्रकार का कल्चर जो है बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में ऊंच नीच कभी भगवान ने नहीं रखी, कभी गरीब अमीर नहीं रखी। उसके लिए आज भी वही सभी के सभी हैं, ना गरीब है ना अमीर है, सब इक्वल हैं। भगवान ने सबको जो जन्म दिया है वो कार्य के लिए दिया है, कर्म के लिए दिया है। जैसे गीता में कर्म अलग अलग बांधे हैं, तो उस कर्म के ऊपर अगर आदमी चलेगा तो अपनी गति को प्राप्त होगा, और अगर कर्म छोड़ के चलेगा तो निसंदेह वो फिर जन्म दूसरे लेगा, जिसमें फिर अपनी जो है बुरे कामों में आएगा और फिर वो ख़त्म होता है, उसको भोगना पड़ता है। तो हमारी सोच बच्चों को भी ये है कि अपने कर्म के लिए गीता के अंदर अध्याय को पढ़ें। उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि अपने को नीच ऊंच नहीं लिखी उन्होंने कर्म अपना बंधन बांधा, इस कर्म से चलें। मेरी सोच ही